तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की अगर हम समरी पढ़ें अच्छे से, इसको ब्रीफ में एक बार कर लेते हैं, ठीक है जी, जो हमने किया अब तक। तो पोटेंशियल क्या था आपके पास, हाँ, कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क डन कर रहे हो, किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको कहां से कहां तक लाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए, तो उसको बोलते थे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, जितना वर्क डन आप कर रहे हो और जिसके ऊपर कर रहे हो, वो जिसके ऊपर, जो जिसके ऊपर कर रहे हो वो क्या था बेटा, टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। तो Q जो मेरे पास है चार्ज है, उसको आप ला रहे हो इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, वर्क डन उसके ऊपर करके, ठीक है जी, तो उसको बोल दोगे आप पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर डिफरेंस बोल दूं मैं, तो वहां पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, वहां पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, क्लियर है बेटा। ऐसा ही यूनिट इसकी होती है बेटा वोल्ट। ठीक है जी। और इसको जूल पर कूलम भी आ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ, आई थिंक सो आपके टेस्ट में भी मैंने डाला था, जूल पर कूलम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mL2T-3 A⁻1। ठीक है जी, ये स्केलर क्वांटिटी है मेरे पास। नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो होगा, वो स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक उसी चार्ज को ला रहे हो, अब आपने पहले तो क्या था, ये था मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, ये यूनिट चार्ज पड़ा था मेरे पास प्लस Q इन्फिनिटी के ऊपर, पहले तो आप यहां से यहां तक ला रहे थे इसको, तब मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, यानी V इज इक्वल टू W/Q। W कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी टू A पॉइंट तक। ठीक है जी। अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट से, ये वाला पॉइंट दे दिया मैंने B, यहां से इसको उठा के A पे लाना है, तब इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा बेटा ये वाला, VB माइनस VA WAB। ठीक है जी। Q नॉट, Q नॉट क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट है? आगे देखो, वेयर इज वर्क डन इज टेकिंग इन Q नॉट A टू B अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको पता है अगेंस्ट लाते हो आप तो माइनस आ जाता था। ठीक है जी। तो इसको आप E.dl की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू A से लेके B तक, ठीक है जी, माइनस E.dl। Note, as work done on the test charge is electrostatic field due to any given charge configuration independent on the path। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा, चाहे आप इसको A को B से लेके जा रहे हो, A को B के साथ लेके जा रहे हो बेटा, इस रास्ते से नो इशू, इस रास्ते से नो इशू, इस रास्ते से नो इशू, इस रास्ते से नो इशू। ठीक है जी। वो as work done on the test charge by electrostatic field due to any given charge configuration is independent of the path। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पूछ लेते हैं आपको, सर सर रीजन में भी कई बार पूछ लेते हैं, MCQ में भी डाल देते हैं। हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो सेम फॉर एनी पाथ। क्लियर जी। फॉर द डायग्राम गिवन बिलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी सेम फॉर एनी पाथ। इस पे V की वैल्यू सपोज करो 5 वोल्ट आ गई, तो इसके ऊपर भी उतनी ही होएगी, इसके ऊपर भी उतनी ही होएगी। ठीक है जी, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता जब। ठीक है जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कहते पॉइंट चार्ज Q एट एनी पॉइंट P लेइंग डिस्टेंस R। हमने वो एक रिलेशन किया था ना, एक रिलेशन किया था ना आपने, ये वाला था, ठीक है। R डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, एट पॉइंट P के ऊपर है, इसके ऊपर बाहर को लग रही है फोर्स, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। क्यू ही लग रही थी, लेकिन वर्क डन कर रहे हो आप, अंदर को जा रहे हो तो नेगेटिव क्यू ही जाएगा, ठीक है। ये सब हमने किया था, तो उसका रिलेशन आएगा मेन ये वाला जो फॉर्मूला में यूज होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। क्लियर जी, इंपॉर्टेंट। The potential at a point due to a positive charge is positive। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, while नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, वो नेगेटिव। ठीक है जी। When a positive charge is placed in electrical field, it experiences a force which drive it from point of higher potential to the point of lower potential. On the other hand, negative charge experience for a driving force it from the lower potential to higher। अगर तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मेरे पास कैसे जाएगा, जहां पे हाइयर हुआ वहां से लोअर तक, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वाइस वर्सा होगा। क्लियर बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल आपको पता है, डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड आपके पास एक का प्लस होगा, दूसरे का क्या होगा, माइनस होगा। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंसेस कितना लेंगे आप, 2a। वो कैसा बिहेव करेगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट उसके डाइपोल की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे होगी, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। P यहाँ पे क्या था मेरे पास, डाइपोल मूवमेंट, ये भी हमने रिलेशन किया था। थीटा जो था एंगल था बिटवीन R एंड P के बीच में। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर परपेंडिकुलर की बात करें, ठीक है, यानी किस में किया था हमने परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला केस किस में होता है, हरी आप जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर वाला केस किस में होता है, चैट बॉक्स में, आई नीड द आंसर, हरी अब बेटा। इक्वेटोरियल, वेरी गुड बेटा, बाकी उन्हें नहीं पता किसी ने। तो इक्वेटोरियल में बेटा जीरो आई थी वैल्यू, कल ही हमने की थी, परसों सॉरी, ठीक है, भूल गए कि क्यू पॉइंट के ऊपर ये था, कोई ये था, और इस क्यू पॉइंट के ऊपर आप निकाल रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी मेरे पास, जीरो आती थी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है, और क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन सिस्टम की वजह से क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा और कुछ नहीं, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक R माइनस RiQi। क्लियर जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अगर शेल की बात करूं, जैसे हमने गॉस थ्योरम में की थी, ठीक है जी, उसमें कैसा होगा, क्लियर। अगर तो इनसाइड द शेल हुआ, इनसाइड द शेल हुआ, R रेडियस है मेरे पास, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ऑन द सरफेस हुआ तो भी सेम आएगा क्योंकि R रेडियस है यहाँ पे, ठीक है जी। अगर आउटसाइड की बात करूं, कुछ बाहर ले लिया इस पॉइंट के ऊपर, यानी इसका डिस्टेंस है R, जब R ग्रेटर देन R होगा मेरे पास, ये सारा R है, ठीक है, ये सारा R है, तब इसका यहाँ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो Q बाय स्मॉल r लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना आप, ठीक है जी। फॉर्मूला वही रहना है, बस R बदल रहा है, जितना डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको ऐसी डायग्राम मिल जाएगी, करवाई भी थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो, अगर तो R के इक्वल है तो मेरे पास V इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है
वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि आर के वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर बेटा? तो स्लोप इसका कुछ ऐसा बनेगा। इक्को पोटेंशियल सरफेस आ गया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला वो वाला सरफेस होता है, ये सरफेस विच हैव सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट is known as equipotential surface. The shape of equipotential surface due to line charge is cylindrical. लाइन की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल होगा, आपको पता है। अगर चार्ज पड़ा है कोई स्क्वायर पॉइंट चार्ज है तो उसका क्या होगा, स्फेरिकल होगा। इक्को पोटेंशियल डू नॉट इंटरसेक्ट करेगा, ये आपको भी पता है, प्रॉपर्टीज होती हैं। इक्को पोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड यहाँ पे होगा रीजन पे, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। जहां पे इक्को पोटेंशियल सरफेस दूर दूर हुआ वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दूर दूर होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्को पोटेंशियल सरफेस, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है, नॉर्मल जाएगी। अगर पॉजिटिव हुआ तो रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव हुआ तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इक्को पोटेंशियल सरफेस जीरो होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर जी? उसके बाद रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में। ये मैंने आपको पूछा था, एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, Ex इज इक्वल टू माइनस करली V ओवर करली x। स्मॉल फिगर में अगर हम इसको Ex y एंड z प्लेन में लिखे तो ये आ जाएगा मेरे पास। वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज हायर है पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। क्लियर जी? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। नोट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टेप फर्स्ट। क्लियर जी? फर्स्ट ये प्रोसेस जो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चार्ज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो नॉर्मल होगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। उसके बाद एनर्जी वाला रिलेशन आ गया था, तो एनर्जी इज नथिंग दैट इज वर्क डन, दैट इज फ्रॉम, आप बी से माइनस करते हो जब ए, दो पॉइंट हैं दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लेते थे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जू। The work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electrical field is zero. Thus, electrostatic force are conservative in nature. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होगी वो कंजर्वेटिव इन नेचर की होगी, ठीक है जी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कंजर्वेटिव वो होती है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्क भी मेरे पास कंजर्वेटिव है, करंट भी मेरे पास कंजर्वेटिव है। क्लियर जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी का रिलेशन आ गया ये वाला, Q1 Q2 बाई R आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि वर्क डन के इक्वल होती है ना एनर्जी, पता है ना आपको। पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये था नहीं, Q बाय R, यही था मेरे पास पोटेंशियल का। अब वर्क डन हमने निकालना है, तो वर्क डन में V इज इक्वल टू W बाई Q था, तो W कितना आ जाएगा, V इंटू Q, तो Q साथ में एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यस हो गया Q2। तो मेरे पास आ गया वर्क डन। तो वर्क डन किसके इक्वल है, एनर्जी के, U के। यहां से आया ये रिलेशन, ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर n पॉइंट के लिए तो आपके पास ये आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो कैसी होगी, potential energy of the single charge in an external field, potential energy of the single charge q at point with the position vector r in the external field vr। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, ये आपके पास सभी के पास है, ये वाली समरी वाली पीडीएफ मैंने भेजी थी या नहीं भेजी थी, यस और नो बताना चैट बॉक्स में, ये आपके पास थी या नहीं है।
नो सर, नो सर, नो सर। तो आपको ये चाहिए, भेजूं आपको पीडीएफ आज? वैसे तो आई थिंक सो आपको जरूरत नहीं है, आपने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं, फिर भी अगर चाहिए तो भेजूं? ठीक है, चलो ठीक है, इसकी आप ग्रुप में आप मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, तो आप अच्छे से कर लेना इसको। ये समरी है जस्ट रिकैप करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करना आपने वही है जो हमने नोट्स बना रहे हो ना, उसी से करना है। ये तो जस्ट गो थ्रू होने के लिए होता है कि फटाफट हम देख लें कि इसमें क्या था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग आपको पता है, शील्डिंग कैसे करते हो आप? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द मेकिंग द रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना रहे, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ना रहे, तब उसको बोलते हो शील्डिंग। क्लियर? it happens due to the fact that no electrical field exists inside the charged hollow conductor। तो आप कंडक्टर लोगे, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती अंदर, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इन दिस वे वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट फील्ड इनसाइड द शेल विल बी जीरो। तो इनसाइड द सेल आपको पता है स्फीयर लेते थे जो, उसमें अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी ले लेते थे आप? जीरो ले लेते थे। ठीक है जी, तो ये थी मेरे पास समरी, ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। कंडक्टर कैपेसिटेंस में कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क।